एक लास्ट राउंड क्वेश्चंस का मैं करना चाहती हूं, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हैशटैग है एनपीएस ज़रूरी है, इस हैशटैग के ज़रिए एनपीएस के ये प्रोडक्ट के साथ होता है, तो अब सबसे यही सवाल होगा कि आप सभी के मुताबिक एनपीएस क्यों ज़रूरी है। प्रांजल, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि उसके बिना डिसिप्लिन आ नहीं पाएगा। हम हमेशा क्या करते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स को प्रायोरिटाइज करते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि अभी तो रिटायरमेंट दूर है, और हम जितना सोचते हैं उससे जल्दी रिटायरमेंट पास आता है, और सडनली जब 5 या 10 साल बचते हैं हमें रियलाइज होता है अरे नहीं, मैं जिंदगी के खर्चों में रिटायरमेंट तो भूल ही गया। इसीलिए ऐसा आपके साथ ना हो। इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये था कि 90% इंडियंस ये फील करते हैं कि उनके पास रिटायरमेंट के लिए इनफ फंड्स नहीं है। तो आप उन 90% में ना हो, इसीलिए एनपीएस जरूरी है। बिल्कुल। सुमित, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है कि एनपीएस ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको एक डिग्निफाइड लाइफ मिलेगी, आप अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो इसलिए एनपीएस जरूरी है। अनिल जी? मैं थोड़ा अलग से एक बात बताऊंगा। एनपीएस अच्छा। जरूरी है क्योंकि मैंने अमिताभ बच्चन जी का एक मूवी देखा था। हाँ। जिसमें उन्होंने जैसे एग्जाम्पल बताया कि उनके ओल्ड एज में उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से, जी बागबान मूवी था, तो मैं तो वो देख के ही एनपीएस के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट हो गया था। अच्छा। तो बागबान मीन्स एनपीएस ज़रूरी है। बिल्कुल। पंकज जी? कविता, देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। हाँ। और उसके लिए एनपीएस इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आपको एक ही प्रोडक्ट में प्रॉपर एसेट एलोकेशन मिलता है, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो एक प्रोडक्ट के जरिए आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं और रिस्क को भी मैनेज करते हुए चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रिटायरमेंट के लिए एनपीएस एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। चलिए सुमित, एक सवाल जो ध्यान में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब क्योंकि एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कहीं और जॉब ज्वाइन कर ली, वहाँ पर आपको ये फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्या करें? फिर आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करते रहेंगे? एनपीएस का सबसे बड़ा फायदा है कि इट्स ए पोर्टेबल अकाउंट, तो जब भी आप जॉब चेंज करते हैं तो वो आप मान लें नया एम्प्लॉयर आपको वो नहीं भी दे रहा है, सुविधा नहीं भी दे रहा है, तो आप खुद से अपने पैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यू कैन स्टिल कंटिन्यू विद दैट अकाउंट एज ए ऑल सिटीजन मॉडल। दैट्स अ डिफरेंट बिकॉज there is a different model. One is corporate model. If you don't have that corporate model, आप उसको चेंज करके अपना खुद प्राइवेट सेक्टर में भी आ सकते हैं, और उसके बाद दोबारा कहीं दूसरी जगह जॉब ज्वाइन करते हैं जहाँ पे एनपीएस है, तो आप अगेन आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्वाइन करते हैं। सो फुल्ली पोर्टेबल अकाउंट। ये ऑनलाइन हो जाते हैं बदलाव? ये ऑनलाइन हो जाते हैं, और कॉर्पोरेट के पास एक्सेसिबिलिटी है, कॉर्पोरेट उसको कर सकता है चेंज। अच्छा, वो चेंज कर सकते हैं। चलिए हमारे जी इफ यू डोंट माइंड एक ऐड कर देता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये मुझे भी बहुत बार ये सवाल आते हैं कि अरे मैंने कंपनी चेंज कर ली, अभी नई कंपनी में नहीं है। तो मैं बोलता हूँ बहुत सिंपल, अगर नहीं है तो एनपीएस इकोसिस्टम के जो भी प्लेयर्स है, किसी को भी आप रीच आउट करो एंड दे विल कम एक्सप्लेन द, मतलब जो बेनिफिट्स है। पेंशन फंड मैनेजर्स की बात कर रहे हैं आप? नहीं कविता जी, पेंशन फंड मैनेजर हो गए या पीओपी हो गए, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हो गए, या तो मैं तो कहूँ कि जो पीएफआरडी रेगुलेटरी अथॉरिटी, एनपीएस ट्रस्ट मींस, उनके तरफ से भी कितने सारे बहुत ही यूजफुल नॉलेज सेशंस और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन गोइंग बेसिस पे कंडक्ट होते ही है कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह के लिए। तो आज के डेट में मैं सोचूं, लाइक अगर मैं पीछे देखूं लगभग आज से 15 साल पहले, तो ऐसा कॉमन हो सकता है। हाँ। आज की डेट में अगर है तो ऐसा अरे क्यों है ऐसा, आप बताइए, उसको हम बिल्कुल। तो आपके पास